हेलो दोस्तों, तो चलिए आज बाजीगर मूवी की कहानी सुनते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अजय शर्मा एक छोटा लड़का है जो एक अमीर व्यापारी मदन चोपड़ा की वजह से अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए बड़ा होता है। चोपड़ा की दो बेटियां हैं, सीमा और प्रिया। अजय सीमा के साथ गुप्त संबंध शुरू रखता है। चोपड़ा मद्रास में अपनी आखिरी कार रेस में भाग लेता है, केवल यह जानने के लिए कि एक अन्य प्रतिभागी विक्की मल्होत्रा, जो अजय की भूमिका निभाता है, वह उससे मिलने के उद्देश्य से जीतने देता है। चोपड़ा विक्की से प्रभावित होते हैं और प्रिया को उससे प्यार हो जाता है। इस तरह अजय अलग अलग पहचान का उपयोग करके सीमा और प्रिया दोनों को डेट करने में सफल हो जाता है। बाद में अजय सीमा को उसके साथ आत्महत्या करने के लिए मना लेते हैं जब उसके पिता किसी और के साथ उसकी शादी की व्यवस्था करते हैं। वे सुसाइड नोट लिखते हैं और हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन फिर वह झूठ बोलता है कि वह बस उसका परीक्षण कर रहा है और उसे रखते हुए अपने नोट को फाड़ देते हैं। वे अगले दिन रजिस्ट्रार के कार्यालय में शादी करने की योजना बनाते हैं। हालांकि ऑफिस खुलने का इंतजार करते हुए अजय सीमा को इमारत की छत पर ले जाता है और उसे धक्का देकर मार देता है। फिर वह चुपके से उसका सुसाइड नोट उसके घर भेज देता है। चोपड़ा ने जल्दबाजी में मामले को बंद करने का आदेश दिया ताकि सुसाइड नोट मिलने पर और शर्मिंदगी न हो। यह संदेश करते हुए कि उसकी बहन ने आत्महत्या नहीं की। प्रिया ने कॉलेज के एक पुराने दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर करण सक्सेना की मदद गुप्त रूप से जारी रखती। सीमा के कॉलेज के दोस्त रवि, जो उस पर क्रश था, प्रिया को बताता है कि उसके पास अपने हॉस्टल में जन्मदिन की पार्टी में सीमा और अजय की एक फ़ोटो ली है। इससे पहले कि प्रिया फ़ोटो देखने के लिए रवि के पास पहुंच पाती, अजय को इस बारे में पता चल जाता है और वह रवि की हत्या कर देता है। उनके संघर्ष में अजय उसे एक सुसाइड नोट लिखता है, हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि रवि सीमा का हत्यारा है। इस प्रकार जांच दूसरी बार रुकी हुई है। इस बीच अजय विक्की के रूप में प्रस्तुत करते हुए धीरे धीरे चोपड़ा का विश्वास जीत लेता है। चोपड़ा ने विक्की और प्रिया की सगाई करने का फैसला किया। फ्लैशबैक के माध्यम से यह पता चलता है कि चोपड़ा अजय के दिवंगत पिता श्री शर्मा द्वारा संचालित कंपनी में एक प्रोजेक्ट मैनेजर थे। लेकिन जब शर्मा को पता चला कि वह पैसे का गबन कर रहा है, तो उन्होंने चोपड़ा को 3 साल के लिए कैद कर दिया था। मदन ने अपनी जेल की अवधि पूरी करने के बाद उनसे माफ़ी मांगी और शर्मा की पत्नी ने अपने पिता को उससे फिर नियुक्त करने के लिए राजी किया। हालांकि किसी ने भी अनजान चोपड़ा स्टिक बदला लेने के लिए वापस आ गया। एक दिन शर्मा को एक व्यापार यात्रा पर जाना था, इसलिए उन्होंने चोपड़ा को पावर ऑफ अटॉर्नी सौंप दी, जिन्होंने कंपनी के मालिक बनने का अवसर इस्तेमाल किया। यह बात शर्मा को लौटने के बाद पता चला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। चोपड़ा द्वारा शर्मा के नाम पर कर्ज लेने के बाद उनके परिवार को उनके महलनुमा घर से निकाल दिया गया था। अजय ने चोपड़ा को अपनी मां के साथ छेड़खानी करते देखा जब वह उनके घर पहुंच मांगने आई, और उसने बाद में उसे जीवन बाद में रास्ती और लाचारी के लिए शाप दिया। दिल टूट गया। अजय ने चोपड़ा को भुगतान करने की कसम खाई। वर्तमान में सीमा की दोस्त अंजलि प्रिया और अजय ने एक आभूषण की दुकान पर मिलती है। वह अपने जन्मदिन की पार्टी में सीमा और अजय की एक तस्वीर को खोजती है। उस शाम विकी और प्रिया की सगाई हो चुकी जाती है। अजय की सगाई की पार्टी के दौरान अंजलि चोपड़ा के आवास पर फोन करके उन्हें चेतावनी देती है कि अजय और विक्की एक जैसे दिखते हैं, जिसका जवाब चोपड़ा परिवार के मुखिया बाबूलाल ने दिया। जैसे ही बाबूलाल प्रिया को इस बारे में सूचित करने की कोशिश करता है, अजय फोन कॉल को रोकता है, अंजलि के स्थान पर पहुंचता है और उसे मारता है। उसके शरीर को एक सूटकेस में भरकर नदी में फेंक देता है। इतिहास खुद को दोहराता है जब चोपड़ा विक्की को पावर ऑफ अटॉर्नी सौंपता है,
जब उसे एक व्यावसायिक यात्रा पर जाना होता है। हालांकि एक आदमी और उसके कुत्ते को समुद्र तट पर जल्द ही अंजलि का शव मिलता है और जब प्रिया और इंस्पेक्टर करण इस बारे में सुनते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हत्यारा अभी भी जीवित है। अजय यह महसूस करने के लिए अपनी योजनाओं को तेज करने का फैसला करते हैं। प्रिया और करण हत्यारे को खोजने पर आमादा है और उसे प्रिया से प्यार हो गया। उसकी योजनाओं में खराबी तब आती है जब वह प्रिया अजय के दोस्त असली विक्की मल्होत्रा से मिलते हैं, जिससे पहचान उससे कर ली थी, जिसने प्रिया को शक होता है। चोपड़ा अपने व्यापार यात्रा से लौटने के बाद यह जानकर चौंक जाता है कि कंपनी शर्मा समूह द्वारा चलाई जा रही है। अजय ने बदला लेने की इच्छा की सच्चाई का खुलासा किया और चोपड़ा को बाहर कर दिया। प्रिया को अपने दोस्त विक्की से अजय की असली पहचान का पता चलता है और वह पनवेल में अजय के घर पहुंच जाती है। वह अपनी बहन के साथ उसकी तस्वीरों के साथ एक शादी का लॉकेट देखकर चौंक गई। अजय घर आता है जहां उसे उसके कुकर्मों से रूबरू कराती है। फिर वह उसे अपनी कहानी बताता है और यह भी बताता है कि गरीबी के कारण उसके पिता ने उसके परिवार को मजबूर किया। उसके पिता के दिल को दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई और उसकी छोटी बहन की बीमारी से मृत्यु हो गई। अपने पिता और बेटी को खोने के परिणाम स्वरूप उसकी मां सदमे में स्थिति में चली गई और मानसिक स्थिरता में वह अजय को अपने बेटे के रूप में पहचानने में असमर्थ। प्रिया को पता चलता है कि उसके पिता की गलती है क्योंकि अजय उसे अपनी मां से मिलवाता है। चोपड़ा अपने घर पहुंचता है, अजय को बाह में गोली मारता है और उसके गुंडों ने उसे पीटा है। जल्द ही उसकी मां होश में आती है और जब हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है तो चोपड़ा उसे घायल कर देता है, जिससे अजय नाराज हो जाता है। वह गुंडों से शातिर तरीके से लड़ता है और चोपड़ा को पीछे कुछ खंडहर में एक दीवार के ऊपर करता है। वह चोपड़ा को मारने ही वाला होता है जब पुलिस इंस्पेक्टर करण उसे अपनी मां की खातिर दया करने के लिए मना लेते हैं। चोपड़ा अवसर का लाभ उठाता है और उसे छड़ी से थपथपाता है और पागलपन से हंसता है। अजय वापस हंसता है और चोपड़ा को गले लगाता है और उसे एक ही छड़ी से घातक रूप से लगाता है और वे दोनों दीवार से गिर जाते हैं। वह अपनी मां से कहता है कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया और उसकी बाहों में गिर गया। प्रिया, इंस्पेक्टर करण और उसकी मां निराश से देखते हैं क्योंकि अजय ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया, आखिरकार शांति से। तो मूवी की कहानी हो गई ख़त्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।